आपको बोझ ना लगे एक साथ सारा देखना। क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट वाले ही बस टुकड़ों में, बाकी तो साथ साथ भी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चेक वेदर check whether 5 - 2, उसके बाद बताना 6 4 है क्या, अगर आपके पास बुक हो तो 6 4 ही लिखा हुआ है इसमें। यस Yes. सर। एंड 7 - 2। अच्छी बात क्या लगी मुझे कि आपके पास बुक ओपन है, ये बड़ा मजेदार बात है, मतलब ग्रांटेड नहीं ले रहे आप, तो ये बहुत अच्छा लगा आपको, मतलब मुझे तो जरूरत थी इसे पूछने की, और अच्छा लगा कि आप बुक खोल के रखे हुए हैं, बहुत अच्छे। तो ये आपके इंटरेस्ट को बताता है। 7 - 2 ये लिख दिया। कह रहा है आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आपको ये प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो अगर आप इसे विजुअलाइज कर लें तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। देखो इधर ये आपका एक्स वाई प्लेन है, और यहाँ पे 5 - 2, तो 5 - 2 कहाँ जाएगा भाई, कुछ फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं जाएगा। एग्जाम्पल लेट कर लो, मैं यहाँ लिख लिया, ये 5 - 2 हो सकता है। आपको प्रॉपर मार्किंग कर लेना, आप फिर कर लेना 6 4, तो अगर ये 5 इधर है तो मान लो 6 4 कहीं यहाँ जा सकता है मेरे ख्याल से। 7 - 2 एक्स की 7 है तो कुछ उधर ही भाग जाएगा, तो थोड़ा इधर लाओ आप, एक इधर लाओ, एक इधर कर दिया मैंने। एग्जाम्पल छोटे छोटे मार्किंग लगा रहा हूँ, और एक यहाँ आ गया। ये 5 - 2 हो सकता है, ये 6 4 हो सकता है। 7 - 2 भी इधर ही किसी क्वाड्रेंट में आएगा, तो मान लो ये हो गया 7 - 2, तो कुछ यहाँ हो सकता है, लेट कर लिया हमने। 7 - 2 ये होगा, और इस तीनों को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो क्या ये एक ट्रायंगल बनेगा? अरे बनेगा, बोलो। Yes. ये एक ट्रायंगल बन गया। तो आप ये तो विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि हाँ यार ट्रायंगल जैसा कुछ बना है। अब ये ट्रायंगल कैसा पूछ रहा है, कह रहा है ये होना चाहिए क्या, आइसोसेलेस Isosceles. ट्रायंगल। आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, जिनके दो साइड इक्वल हो, या दो उनकी जो, जैसे मान लो इसकी कौन कौन सी साइड है, अगर आप इसे लेट कर लो, इसे ए दे दो, इसे बी दे दो, और इसे सी का नाम दे दो, तो ए मान लो कौन सा है 5 - 2, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। तो यहाँ पे पहली वाली साइड आपकी ए बी है, अरे है क्या, बोलो। Yes, sir. और ये जो साइड है वो एक डिस्टेंस भी है कोऑर्डिनेट के ऊपर, जो इस ट्रायंगल का साइड है वो एक डिस्टेंस भी है, अरे है क्या। यस सर। तो डिस्टेंस मतलब हमें इनडायरेक्टली डिस्टेंस निकाल लेना है ए बी का। अच्छा एक चीज याद रखना आप, कि अगर आपने ए बी सी लिखा, तो अगर पहले ए बी डिस्टेंस निकाला है तो फिर बी सी निकालिए आप, और फिर सी ए निकालना। ऑर्डर यही रखना, मेरे से एक मिस्टेक हो गया अभी जस्ट पहले वाले में भी सी ए कर देता मैं, ये ऑर्डर याद रखना आप। रीजन क्या है अभी दिमाग मत लगाना आप, इस पे ऑर्डर में लेके चलना है आपको। ए बी बी सी सी ए कभी गलत नहीं होगा कुछ पर्टिकुलर टाइप वाले क्वेश्चन में, ठीक है, समझ गए, ये ऑर्डर फिक्स रखना आप ए बी बी सी सी ए लिखना, ए सी मत लिखना। अरे समझ गए क्या, ए बी बी सी, बी सी पे आ गए, फिर सी ए लिखना, बस ये आप ध्यान रखना। वैसे मैं लिखूंगा तब आपको समझ में आ जाएगी वो बात। चलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर फिर जो आपने पहले वाले क्वेश्चन में लास्ट में आपने ए को पहले x1 और y लिखा था, तो हम वहां उसकी जगह हम c को x1 और y1 लेते। आएगा वही आंसर, यहाँ भी वही आंसर आएगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो सकते हैं, अगर ये सही नहीं रहा तो जब आएगा तब बात करेंगे। अभी आप समझ गए, ये मैं आपसे वही Yes. यूज करूंगा, वो आप यूज करोगे वही आंसर आएगा, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। आप चाहे ए बी बोलो या बी ए बोलो, डिस्टेंस तो वही आएगा ना भाई, अरे बोलो। Yes sir. Yes sir. आपको बस मैंने बोला है ऑर्डर याद रखना, मतलब ऑर्डर काम का आएगा, एक सिस्टम है जहां पे वो काम करेगा, तो वो सिस्टम को हम देखेंगे उसी टाइम। चलो, मतलब सिस्टम मीन्स कॉन्सेप्ट। चलिए यहाँ पे देखो आप, पहले तो हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी, तो ए बी जब हम निकालेंगे तो ए हो गया 1 की काउंटिंग, तो इसे हम कर लेंगे x1 y1, बी आ गया बाद में तो ये कर देंगे x2 y2। क्लियर है, अब यहां से वैल्यू निकालो, कितना आएगा,
अंडर रूट में क्या है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। एक बार उस पर मैसेज डाल दूं ना, वैसे बोला हुआ है 10 तक कनेक्ट होने को, ठीक है। x2 माइनस, अच्छा आपको तो ब्रेक भी चाहिए ना, एक सेकंड, ब्रेक 10 मिनट का नहीं रखेंगे, 5 ही मिनट का रखना आज, ठीक है। थोड़ा सा पानी वानी पी के आ जाना। उनको मैं 5 या चलो 10 मिनट्स का रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनको मैसेज कर दूं 5:15 पे। अच्छा मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ जी बच्चे, आप सबको भी ब्रेक हो रही है क्या आवाज? सर मेरे एंड पे नेटवर्क इशू है। चलिए, तो यहाँ हमने वैल्यू पुट किया, x2 है आपका 6, x1 है आपका 5, इसकी स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 है आपका 4, और यहाँ देखना ध्यान से, y2 माइनस y1, तो y2 तो हो गया 4, और उसके बाद ये माइनस का साइन है, वो माइनस का साइन डाल दिया हमने। उसके बाद y1 है, लेकिन y1 की वैल्यू -2 है, मतलब ये माइनस भी यूज करेंगे आप। क्या मेरी बात क्लियर है आप सबको, जो पहले डिस्कस करा था? और ये स्क्वायर, तो साइन को यूज करेंगे आप। 6 माइनस 5 कितना हो गया, 1 की स्क्वायर, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, तो 6 स्क्वायर। आप बोलोगे ये तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे, लेकिन कंप्यूटर दिमाग नहीं बनाना है, ऐसी चीजों में गलत भी हो सकते हैं, इसलिए लिख लो, थोड़ा सा एक स्टेप ही जाएगा, 1 मिनट टाइम जाएगा, लेकिन आपका वो सही हो जाएगा। 1 स्क्वायर इज 1, 36 हो जाएगा इसका स्क्वायर करने पे, तो ये आ गया √37। तो आपका ए बी डिस्टेंस आ गया। अब हम निकाल लेंगे बीसी डिस्टेंस। तो यहाँ से हम निकालते हैं बीसी। तो बीसी जब निकालेंगे तो बी हो जाएगा अब x1 y1, बस ये याद रखना है आपको, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ये आप समझ गए, इसीलिए ज्यादा डिटेल में इन चीजों को बार बार नहीं बताऊंगा। चलो वैल्यू पुट करते हैं सीधा, x2 माइनस x1 7 माइनस 6 की होल स्क्वायर, प्लस y2 है आपका -2, और ये है आपका -4। करेक्ट है वैल्यू, चेक करो जी, वैल्यू सही लिखा है मैंने। ये 1 स्क्वायर -2 -4 माइनस का 6 की स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, साइन तो माइनस का रहेगा आपका। ये आ गया आपका 1 प्लस 36, माइनस की स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6 का 36, ये आ गया -37। देखो हमें दो तो साइड इक्वल आ गए, कि ए बी वाला भी √37 है और बीसी वाला भी √37 है। तो क्या मैं यही लिख दूं, यस दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल? नहीं लिख सकते ऐसा आप, क्योंकि क्या पता ये आपका तीसरा भी यही आ जाए। अरे समझ गए, तो इक्विलेटरल हो गया ना। तो बिना तीसरी साइड निकाले हुए आप कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, हर साइड को निकाल के बताना है आपको सब चीज। तो तीसरी साइड निकालने के लिए यहाँ स्पेस है, तो यहाँ चलो इस स्पेस को यूज करता हूँ, अगर निकल जाए तो, या मिटा देता हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो आप जल्दी से। ले लिया? ले लिया। यस सर। ओके। हाँ जी, किसी को ये थोड़े बच्चों वाले अभी एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चंस है थोड़ा ट्रिकी, वो जब आएगा तब हम देखेंगे। अभी हम निकालेंगे कौन सा साइड निकालेंगे, ए बी निकला, बी सी निकला, तो सी ए निकालू ना अब? अरे बताओ, सी ए बोला था ऑर्डर, ए बी बी सी, तो सी ए याद रखना आप, रीजन मत पूछना, कभी ये क्वेश्चन आएगा तभी बताऊंगा मैं। वैसे आप देखना किसी क्वेश्चन में लिखा भी मिलेगा टेकन इन ऑर्डर, आप देखना ये काम आएगा उस टाइम आपको। तो सी ए, तो जब सी ए की बात करेंगे हम, तो सी ए हो गया आपका, ये गलत लिख दिया अभी उस हिसाब से, सी ए हो गया आपका, तो सी पहले आया तो x1 y1, और ये आपका x2 y2, ठीक है। लेकिन ये भी तो गड़बड़ है, अगर आपने ये वैल्यू ध्यान से नहीं देखा तो आप इसको यहां भी मेंशन कर लेना। सी ए की बात हो रही है, सी ए, तो सी को x1 y1 कर लेना और ए को x2 y2 कर लेना, और इसको देख के वैल्यू लिखना, ऐसा नहीं कि इधर से चल रहे हैं तो 2 वाला ये होगा जबकि 2 वाला ये है नहीं, वो ध्यान रखना आप। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी। यस तो सर। वैल्यू जो है देखना है फिर लिखना है। तो चलिए, ये मुझे चेतना की तो आवाज आ नहीं रही है, मुझे कौन बताएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज बच्चे जो है ना, या तो आवाज नहीं आ रही है उनको।
चलिए अब मुझे एंजल बताओ क्या है वैल्यू बच्चे, सीए के लिए वैल्यू क्या लिखूं मैं, x2 क्या है? एंजल आवाज नहीं आ रही है? एंजल मेरी आवाज आ रही है हाँ अब आ रही है, बताइए। सर? x2 है 7 हम्म -5 प्लस -2 माइनस 7 है, 7 -5 करेक्ट, वेरी गुड, आपने तो टोटली बोल दिया। y2 कितना बताया आपने? -2 माइनस -2 का स्क्वायर। नहीं हमने तो गलत लिखा है, आपने 7 सर -5 उल्टा बोला कर ना। दिया। हाँ ये देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया था, मैंने बोला था ऑर्डर के हिसाब से लिखना है, ए बी बी सी सी ए, क्लियर है? तो क्या हो जाएगा x2? मेरी बात समझ गए एंजल? यस सर। हाँ ये ध्यान रखना आप। y2 क्या है बोलो? -2 -2 और आपका y1? -2 नहीं नहीं, अच्छा दोनों -2 है, ओके। तो ये तो -2 है, बीच में ये वाला अपना इसका माइनस आया और फिर से y1 भी माइनस में है, तो बहुत सारा माइनस आ गया। चलिए इसको सॉल्व करो आप, 5 - 7 तो माइनस का 2 स्क्वायर, यहाँ कितना होगा पहले से सॉल्व कर लो, -2 माइनस माइनस +2, तो लिख लो थोड़ा सा, उसके बाद अगले स्टेप में कर लेना आप। तो ये आ गया 4 माइनस की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर 4, यहाँ -2 और +2 कैंसल आउट कर दूं क्या, सीधा 0 हो गया ये? हाँ जी यस सर। 0 स्क्वायर कर दो, तो ये √4 आ गया, 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, वो तो गया, तो √4 और इसका आंसर होता है 2। अब ये +-2 अभी मत लगाना जैसे आप ऐसे लगाते थे, अभी आप 2 रहने दो बस, ठीक है? तो अभी आप देखिए ध्यान से कि सीए जो है आपका वो क्या आ गया, 2 आ गया है। तो अभी आप चेक करो क्या था हमारे लिए, ए बी कितना आया था, √37, बीसी कितना आया था, √37। √37। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है, वैसे तो हर जगह जहाँ पे सॉल्व नहीं होता है, तो यहाँ पे लगा देता हूं मैं, लेकिन आप देख लेना एनसीईआरटी में लिखा हो तब लगाना, टीचर कराए तो करना। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि CA = 2 और दूसरा है CA = -2। अरे क्लियर है, समझ रहे हो? यस सर। CA एक डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस है, अरे डिस्टेंस है, यस सर। यस सर। तो क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं हो सकता? अरे क्लियर है क्या? तो ये जो है इनवैलिड हो जाएगा, कांट बी नेगेटिव, क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो लेकिन ये आपको एक्सप्लेनेशन आपके बुक में है नहीं, तो आप ज्यादा उसमें दिमाग मत लगाना। और CA है आपका BBC और CA आ गया 2, तो ध्यान से देखिए आप, 3 साइड आपको मिल गया है, एक तो है आपका, आप ही देख लो क्या क्या है, √37 और 2, दो साइड इक्वल, मतलब ये आइसोसेलेस है नहीं? सो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ, yes these are the vertices of isosceles triangle, नहीं? क्लियर है? कोई डाउट? यस सर। तो इस तरीके से हमने ये पता कर लिया। यहाँ पे पूछता इक्विलेटरल बताओ है कि नहीं, तो तीनों इक्वल आ जाते तो इक्विलेटरल। अरे क्लियर है मेरी बात? यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसकी। मोक्षा लीव कर गए आप? हाँ लीव कर गई वो, चलो चलिए। मैथ्स की क्लास जो है ना, कम से कम 2 घंटे बने ना, तो क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा जो है जरूरत पड़ती है। 2 चैप्टर जो अपना वो ले गया ना, हटा ही दिया, उसकी प्रॉब्लम जो है ना, वो सारा टाइम चला गया आपको। कोई बात नहीं, करेंगे तो अच्छे से ही, खाना पूर्ति तो करना नहीं है। हाँ जी बच्चे, क्लियर है इतनी बातें?